बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एनिमेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हमें एनिमेशन अप्लाई करनी हो अपने प्रेजेंटेशन के अंदर तो वो हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आज जो है उससे आगे अगला टैब है स्लाइड शो का। स्लाइड शो के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट एक दफ़ा मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रेजेंटेशन बनाई थी, वो हमने इस तरह से क्रिएट कर ली थी, जिसके अंदर हमने स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजिशन लगाई थी, एनिमेशन अप्लाई कर ली थी टेक्स्ट पे पिक्चर के ऊपर, और उसमें साथ में हमने साउंड भी लगाया था कि साउंड किस तरीके से ऐड होगा, चाहे वो ट्रांजिशन के साथ ऐड करना हो साउंड हमें या फिर टेक्स्ट के ऊपर या पिक्चर के ऊपर हो। तो ये इस तरीके से जो है हमने अपनी टोटल 7 स्लाइड्स थी। इन 7 स्लाइड्स के ऊपर जो है हमने वर्क करा था और देखा था कि एक पूरी प्रेजेंटेशन किस तरह मुकम्मल होती है। तो यहाँ तक जो है हमारी बेसिकली जो एक प्रेजेंटेशन थी वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी। तो आप में से जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, अगर आपको देखना है कि एक प्रेजेंटेशन प्रॉपर किस तरीके से बनती है तो आप पिछले लेक्चर्स के अंदर उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आज इसके अंदर एक और ऑप्शन है स्लाइड शो का, ये भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वैसे तो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स या टीचर होते हैं उनके लिए इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो इससे आपको काफ़ी सारी आसानियाँ मिल सकती हैं। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं स्लाइड से रिलेटेड कि जब आप स्लाइड को प्रेजेंट कर रहे होगे तो उसके अंदर आपको क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे। लेकिन स्लाइड शो में जब आप आओगे, स्लाइड शो में आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन तो आपको दिया हुआ होगा फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब ये है कि आपको प्रेजेंटेशन जो रन करनी है वो कहाँ से करनी है। पहला ऑप्शन तो है बिगिनिंग, यानी जो पहली स्लाइड है वहां से रन होगा। इसकी शॉर्ट की होती है F5। आप कीबोर्ड से F5 प्रेस कर लें या फिर आप यहाँ से क्लिक करके प्रेजेंटेशन को रन कर लें। तो ये देखें, तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। और स्लाइड्स को ख़त्म करने के लिए आप स्किप का बटन दबा सकते हो, कीबोर्ड में सबसे ऊपर दिया हुआ होता है, या फिर आप राइट क्लिक करके एंड शो कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके हैं जहाँ से आप प्रेजेंटेशन को फिलहाल एंड कर सकते हो या स्किप करके रोक सकते हो। दूसरा है फ्रॉम करंट स्लाइड। इसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट F5। शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे तो करंट स्लाइड। अब इसका मतलब ये होता है कि मुझे स्टार्टिंग से यानी पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन रन नहीं करनी, मुझे बीच में से करनी है। बीच से मुराद है कि मैं कुछ स्पेसिफिक स्लाइड है, मैं चाहता हूँ कि वहां से मेरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैं चाहता हूँ मेरी 4th स्लाइड जो है सर सैयद अहमद खान वाली, मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ या मुझे सिर्फ ये स्लाइड प्रेजेंट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं या तो शिफ्ट F5 प्रेस कर लूँगा या फिर फ्रॉम करंट स्लाइड में यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो ये क्या होगा, अब देखें पहली स्लाइड से रन नहीं होगा, ये जहाँ जो भी करंट स्लाइड थी यानी जो मेरी सिलेक्टेड स्लाइड थी वहां से इसको रन कर देगा। तो मैं नेक्स्ट करूंगा तो अगली स्लाइड आ जाएगी। स्किप करना है स्किप कर दें, वरना फिर एंड स्लाइड करके यहाँ पे आ जाए। तो ये तो दो बहुत बेसिक से ऑप्शन और टूल्स हो गए। अच्छा, तीसरी चीज इसमें दी हुई है प्रेजेंट ऑनलाइन। प्रेजेंट ऑनलाइन में ये ऑप्शन अभी हम यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका पर्पस ये होता है कि अगर आपको जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसको ब्रॉडकास्ट करना है, यानी एक से ज़्यादा लोगों को दिखानी है प्रेजेंटेशन, तो वो आप यहाँ शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे प्रेजेंटेशन मैंने सिलेक्ट करी, यहाँ पे ऑफलाइन प्रेजेंटेशन, अभी यहाँ मैं इनेबल पे चेक लगाऊंगा, कनेक्ट करूंगा। अब अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो यहाँ पे आपको आईडी डालनी पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी, फ़ोन नंबर या स्काइप जिस पे भी आप रजिस्टर्ड होंगे वो डाल के जब आप नेक्स्ट करेंगे तो एक आपको लिंक क्रिएट करके दे देगा, और वो लिंक जो भी बंदे की आईडी होगी उसके पास चला जाएगा। फिर क्या होगा कि अगर आप इंटरनेट से आप दोनों कनेक्टेड हो तो जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे आप रन करोगे वो उसके पास भी शो हो रही होगी। तो ये नॉर्मल लाइफ में तो यूज़ नहीं होता इतना। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, अब हाई फाई प्रोफेशनली अगर वर्क कर रहे हैं किसी ऑफिस में ऑनलाइन आपको वर्क करना है तो ये उसके लिए काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा है यहाँ पे हमारे पास कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो में क्या होता है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है, आप उसमें से सिलेक्टेड स्लाइड्स शो करके शो करना चाहते हो तो आप कस्टम स्लाइड शो को यूज़ कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पे समझ लें कि अभी मेरे पास इसमें 7 स्लाइड्स हैं। अब अगर आप सपोज़ करो आपने एक प्रेज़ेंटेशन बनाई हुई है जिसके अंदर आपके पास 50 स्लाइड्स हैं। अब आप चाहते हो कि आपको पूरी 50 स्लाइड पे प्रेज़ेंटेशन नहीं देनी, आपको उसमें से सिलेक्टेड स्लाइड्स प्रेज़ेंटेशन देनी है, वो भी बीच में से आ रही है। कोई 2 नंबर स्लाइड है, कोई 10 है, कोई 15 है, कोई 18 से 20 तक, इस तरीके से डिफरेंट है।
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कस्टम स्लाइड में उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आएंगे, अभी यहाँ देखें सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है कस्टम शो का। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कस्टम शो का एक डायलॉग बॉक्स आ गया जो कि अभी ब्लैंक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो आपको यहाँ शो करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास 8 स्लाइड्स हैं यहाँ पे, तो ये 8 दिखा रहा है। अगर 10 होती हैं, जितनी भी होती हैं, वो उतनी स्लाइड्स आपको शो करवाता। अब आपको यहाँ लगाना है चेक। अब जैसे मैं चाहता हूँ ये पहली स्लाइड आ जाए, दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, चौथी आ जाए। यहाँ मैंने सिर्फ ये शुरू की 4 स्लाइड सेलेक्ट कर ली और इनको करूंगा ऐड। तो ये 4 ऐड होके मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब इन 4 में भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं इनका ऑर्डर अप एंड डाउन करके चेंज कर सकता हूँ, इनको रिमूव कर सकता हूँ। जो स्लाइड मुझे नहीं चाहिए, गलती से आ गई या हटानी है बाद में, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने 4 स्लाइड सेलेक्ट कर ली। अब ये स्लाइड शो का नाम आपको देना है। आप नाम अपनी मर्जी से दे सकते हो या बाय डिफॉल्ट नाम आ रहा है अभी। तो फिलहाल मैं इसको ये नाम यही रहने देता हूँ। आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको याद रहे, जिससे वो आप नाम इसके ऊपर रख सकते हैं। हमने यहाँ से कर दिया इसको ओके। ठीक है, तो ये देखें पहले ब्लैंक था, अब यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ दोबारा न्यू पे। अब मैं पहली स्लाइड लेता हूँ, 6 और 7। मैंने पहली स्लाइड ली, छठी और 7वीं स्लाइड ली, बाकी सारी छोड़ दी, उनको ऐड कर दिया। तो ये 3 स्लाइड्स यहाँ पे आ गई। इसको यहाँ से हम कर देते हैं ओके। तो अब देखें 2 आ गए यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब जब मैं कस्टम स्लाइड पे आऊंगा तो पहले सिर्फ ये ऑप्शन दिखा रहा था, अब यहाँ पे कस्टम शो 1 और कस्टम शो 2 पे आ गया। अब देखें होता क्या है, जैसे मैं यहाँ आता हूँ, कस्टम शो 1 को रन करता हूँ, तो ये देखें पहली स्लाइड आ गई, जो कि हमारा क्या कहते हैं, मेन टाइटल स्लाइड है। सेकंड पे कायदे आज़म वाली स्लाइड आ गई। थर्ड पे हमारे पास अल्लामा इकबाल वाली स्लाइड आ गई। फोर्थ पे हमारे पास सर सैयद अहमद खान वाली आ गई। और जब मैंने इसको क्लिक करा तो अब ये खत्म हो गई। जबकि बिगनिंग से हम क्लिक करते तो क्या होता, सारी स्लाइड चलती। लेकिन क्योंकि अभी हमने जो कस्टम शो 1 बनाया था उसमें हमने शुरू की 4 स्लाइड थी, उसने 4 को ही शो करा है। इसी तरह अगर जाते हैं कस्टम शो 2 पे, तो यहाँ पे देखें पहले टाइटल स्लाइड आ जाएगी, उसके बाद अगली स्लाइड जो है डायरेक्ट अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में आएगी, बीच की स्लाइड उसने हटा दी। इसके अलावा फिर बेनज़ीर भुट्टो वाली स्लाइड हमारे पास आ गई। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको डिफरेंट फाइल्स नहीं बनानी पड़ेंगी। अब इसका दूसरा तरीका ये था कि अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, वहाँ आपको सिर्फ इन 2 शख्सियात के बारे में बताना है, तो फिर आपको अलग फाइल बनानी पड़ती सेपरेट। लेकिन कस्टम शो से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको डिफरेंट मल्टीपल फाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही फाइल रखें, उसके अंदर आप कस्टम में जाके अपनी मर्ज़ी की फाइल सेलेक्ट कर लें जो आपको वहाँ पे शो करवानी है। तो इससे आपका काम ईज़ी हो जाएगा, जैसे यहाँ हमारे सामने हो गया। तो ये है बेसिकली कस्टम शो का ऑप्शन। इसी तरह यह अगला ऑप्शन है हमारे पास सेटअप स्लाइड शो। अब सेटअप स्लाइड शो के अंदर कुछ आपके पास टूल्स दिए हुए जब आपकी प्रेजेंटेशन रन होती है उससे रिलेटेड। अब ये आपसे बोल रहा है कि प्रेजेंट स्पीकर फुल स्क्रीन। अभी जब हम प्रेजेंटेशन रन करते हैं शो फुल स्क्रीन पे आती है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा हुआ है। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। ये देखें फुल स्क्रीन पे आ रही है, ठीक है, वो ऑप्शन सिलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे जाता हूँ, मैं कर देता हूँ ब्राउज, सेकंड ऑप्शन एंड इंडिविजुअल विंडो। अब देखें क्या होता है, सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं इसको रन करता हूँ और मेरे पास टाइटल आ रहा है, देखें पहले बिल्कुल फुल स्क्रीन पे आता था, अभी टाइटल भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। डिपेंड करता है, कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा व्यू चेंज हो जाएगा, स्किप के बटन से हट जाएगा। यहाँ पे आते हैं, थर्ड पे आप करते हैं फुल स्क्रीन, ओके करा, रन करा। अच्छा अब ये देखें इसमें क्या होगा, ये सिर्फ मेरे पास स्लाइड आ जाएगी। क्लिक करने के ऊपर मेरे पास माउस का क्लिक नहीं चल रहा। इसमें ना एनिमेशन चलेगी ना कुछ चलेगा, सिर्फ जो हमारी ब्लैंक स्लाइड है वो आ जाएगी। मैं इसको स्किप कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको वापस से नॉर्मल कर लेता हूँ। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, ये देखें इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या करा, ओके करा, मैं बिगनिंग की जगह फिलहाल यहाँ से करता हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब होता क्या है कि लास्ट स्लाइड है मेरी बेनज़ीर भुट्टो वाली। अब ये स्लाइड के बाद क्या होगा, मेरी प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
अच्छा ये मेरी लास्ट स्लाइड थी सॉरी, इसके बाद मेरी प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगी, ब्लैक स्क्रीन आ गई, दोबारा क्लिक करूंगा हट जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन मेरी एंड ना हो, ये दोबारा से स्टार्ट हो जाए। मैं यहाँ जाऊंगा और मैं यहाँ क्या कर दूंगा, लूप कंटिन्यू अंटिल स्किप, जब तक हम फुल स्किप ना करें, जब तक ये चलता रहे। मैंने इसको ओके करा, रन करा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से रन करता हूँ, वरना क्योंकि एनिमेशन लगी हुई तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको वहां तक पहुंचने में, इसलिए मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। तो ये देखें आखिरी स्लाइड ये आ गई हमारी। अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखें एंड नहीं हुई, वापस से शुरू हो गई। तो अब जब तक हम खुद स्किप का बटन प्रेस करके इसको खत्म नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा। तो ये ऑप्शन भी आपके पास फीचर है, आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कर दिया शो विदाउट एनिमेशन, यहाँ से इस पे चेक लगा दिया, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे पूरी स्लाइड आ गई, एनिमेशन इसके ऊपर वर्क नहीं कर रही। अब इससे फायदा ये हो गया कि जैसे अभी मुझे बार बार टाइम लग रहा था एनिमेशन की वजह से, आप कहीं चाहते हो कि एनिमेशन तो लगी रहे, लेकिन बहुत जगह ऐसी होगी आप चाहते हो कि वहाँ एनिमेशन के साथ शो ना हो, वहाँ डायरेक्टली शो हो जाए। तो आपको एनिमेशन सिंगल रिमूव करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से चेक लगा देंगे तो ये क्या होगा, एनिमेशन को यहाँ से डिसेबल कर देगा टेम्परेरी तौर पे। अगर इसको आप हटा देंगे, ओके करेंगे, तो ये वापस से एनिमेशन आपकी एज इट इज आ जाएगी। तो ये कुछ ऑप्शन है जो कि आपको हेल्पफुल हो सकते हैं आगे। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके यूज में आ सकती है वो यहाँ पे ये साइड पे जो ऑप्शन दिया हुआ है शो स्लाइड के नाम से, ये एरिया अभी इसमें लिखा हुआ है ऑल। ये उसी तरीके से समझ लीजिए, एक तरीके से वर्क करता है जैसे ये कंस्ट्रक्ट होता है ना, वो ऑल का मतलब है कि सारी स्लाइड्स आपकी रन होंगी। अगर मैं करता हूँ फ्रॉम, टोटल 8 स्लाइड है, मैं यहाँ चाहता हूँ, मैं करता हूँ मुझे 8 में 4 से लेके 7 तक की स्लाइड रन करनी है, बाकी की नहीं करनी। अब मैं ओके कर दूंगा। अब जब मैं रन करूंगा फ्रॉम बिगनिंग, अब मैं बिगनिंग से भी भले रन करूं तो होगा क्या कि जहां से मैंने क्योंकि सिलेक्ट करा 4, तो अब जब मैंने बिगनिंग से रन करा तो उसके लिए आवर नेशनल हीरो वाली स्लाइड बिगनिंग नहीं है, उसके लिए स्लाइड नंबर 4 ही बिगनिंग है, क्योंकि ये सर सैयद अहमद खान वाली स्लाइड जो है एज वो उसको 1 या फर्स्ट स्लाइड कंसिडर कर रहा है। तो आप इस तरीके से भी रेंज दे सकते हैं, यहाँ पे आके यहाँ से भी आप रेंज दे सकते हैं, वरना कस्टम में आके वो जो हमने वहां से सिलेक्ट करा हुआ है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 ऑप्शन है जिससे होगा क्या कि आपको प्रेजेंटेशन कहीं देनी है तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है रिहर्सल टाइमिंग के नाम से। रिहर्सल टाइमिंग का ऑप्शन क्या काम करेगा, आपका रिहर्सल टाइमिंग का ऑप्शन आपका ये काम करेगा कि अगर आपको तैयारी करनी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, वहाँ पे आपके पास आपको टाइम दिया जाता है 2 मिनट का, कि आपको आपकी प्रेजेंटेशन 2 मिनट में ख़त्म करनी है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप पहले उसको प्रैक्टिस करें। एक तरीका तो ये कि आप मोबाइल के अंदर या घड़ी के अंदर स्टॉप वॉच लगा के या टाइमर सेट करके आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि आप उस 2 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो ही काम आप यहाँ रिहर्सल टाइम के थ्रू भी कर सकते हैं। आपने करना है कि आपने रिहर्सल टाइमिंग पे क्लिक करना है। अब जैसे आप रिहर्सल टाइमिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए टाइमिंग स्टार्ट हो गई है इस तरफ। अभी टाइमिंग स्टार्ट हो गई है तो इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पे जो है ये 2 जगह टाइम चल रहा है, ये टाइम है स्लाइड का, ये टाइम है ओवरऑल। अब देखें यहाँ जैसे मैं स्लाइड चेंज करूंगा तो ये टाइम दोबारा से शुरू हो जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा, ये एज इट इज चलेगा, ये यहाँ वाला टाइम जो है ये शुरू हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट करा तो ये देखें ये वैसे ही कंटिन्यू हो गया, ये हो गया। अब इसका मतलब है पहली स्लाइड पे हमने 22 मिनट 22 सेकंड लगाए थे, दूसरी स्लाइड पे अब तक आप जितना टाइम लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। ये ओवरऑल टाइम चल रहा है, तो ये देखिए। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको एक स्लाइड के ऊपर कितना टाइम मिल रहा है बोलने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए, और ओवरऑल आपके कितने हैं। यानी 2 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि 2 मिनट में आपको किस स्लाइड पे कितना टाइम देना है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रिहर्सल टाइम के थ्रू आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरीके से ये दोबारा से क्यों शुरू हो गई, इस वजह से वो टाइम दोबारा से शुरू हो गया। पूछ रहे यस करना है, यस करना है, नो करना है, सेव करना है तो सेव कर लें, टाइम नहीं करना तो आप ना करें चेक करने के लिए। तो ये कुछ स्लाइड्स जो के ऑप्शंस हैं जो आपको प्रेजेंटेशन देते हुए या स्लाइड रन करते हुए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें,
चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर हम कुछ मज़ीद टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।